हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हीलर ऑफ द एजेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, वो पर्सन कोई भी हो सकता है, आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, योर एक्स, क्रश, पार्टनर, जिसके लिए आप ये मैसेजेस देखना चाहते हो कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू। तो ये डेफिनेटली आपकी रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी। आपसे जो रेजोनेट करे आप वही लीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। ओके, लेट्स सी। हम इसको शफल करके आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं इन मैसेजेस के थ्रू? लेट्स सी। ओके, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। ओके, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। ठीक है, डिफरेंसेस हैं आप में और ये पर्सन और आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ के बारे में। और ये यही कहना चाहते हैं कि हम में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन हम एक दूसरे को लाइक करते हैं, एडमायर करते हैं, अट्रैक्टिव हैं। ठीक है, और है हमारे पास येस आई वॉन्ट यू। जैसा कि मैंने कहा, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन आप फिर भी एक दूसरे को लाइक करते हो और ये पर्सन कहना चाहते हैं कि दे वॉन्ट यू। ओके, और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। वी हैव आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, जिसकी वजह से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और वे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें एक दिन माफ़ कर दोगे। सही है, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते हैं। आई वॉन्ट यू रिकन्सिलिएशन है, ये उनके मैसेज हैं जो आपको वो देना चाहते हैं। जबकि आप दोनों ही जानते हो कि आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, स्टेटस का, कल्चर का। आप लोग डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हो, ये डिफरेंसेस आपके बीच में है। फाइनेंशियल हो सकता है आपके बीच में। ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों के बीच में आ रही हैं और ये पर्सन इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आप हर्ट हुए हो और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, यानी ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं अपने बिहेवियर पर, जो भी उन्होंने आपके साथ किया उस टाइम। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। या इन्होंने कोशिश की है, बहुत सारा बोझ अपने ऊपर लिया है काम का, ताकि आपको भूल पाएँ, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे। ठीक है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसके लिए ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि वो कैसे आपको इतना हर्ट कर सकते हैं और ये दोबारा आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। हालांकि काम का बहुत लोड है इन पर, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी अनदर कार्ड। देखते हैं कि और कार्ड्स में आपके लिए क्या आता है। वी हैव आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस स्पिरिचुअल लेसन। यस, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। आप इस पर्सन की लाइफ में आए इनको लेसन सिखाने के लिए, कुछ लोगों के लिए, और ये पर्सन ने अपना लेसन सीख लिया है स्पिरिचुअल। यानी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, प्रैक्टिकल थे, लेकिन अब ये भी स्पिरिचुअल है आपकी वजह से। ये चेंज आया है उनमें, जिसकी वजह से वो ग्रेटफुल हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको बहुत सारा कुछ कह दिया जो वो कहना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए और ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं ये थिंग कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे और ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही थे। आपने जो कुछ भी कहा उस टाइम वो सही थे, लेकिन इस पर्सन ने गलत रिएक्ट किया, अपना गुस्सा, किसी और बात का गुस्सा आप पर उतारा, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आई। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। यस, इनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने गुस्से की वजह से उन्होंने वो सब कुछ किया या कहा, तो आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई एंड यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। और इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, ठीक है, चीज़ हो जो उनकी लाइफ में आया। एक खूबसूरत इंसान जो उनसे मिला, जिसने उसके लाइफ को चेंज किया, स्पिरिचुअल बनाया। तो ये थिंग्स ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं और उनको आपकी कमी महसूस हो रही है। आई लव यू, येस आई वॉन्ट यू, वो आपको चाहते हैं एंड दे लव यू। ओके, सो वॉन्ट भी है, लव भी है, फॉरगिवनेस भी है। ठीक है, लेसन्स भी हैं जो आप दोनों ने एक साथ लर्न किए, एक दूसरे को
سکھایا جو آپ نے سکھانا تھا، ایک دوسرے کی امپورٹنس جانی. اس ریڈنگ میں سب کچھ کور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ سے کہنا چاہتے ہیں اس ریڈنگ میں سارے میسیجز نکل رہے ہیں. اگر آپ اس ریڈنگ کو کلیم کرتے ہو ابھی تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اوکے، لیٹس سی. آئی ریگریٹ لائنگ ٹو یو. میں بار بار ریگریٹ بول رہی تھی اور دیکھو کارڈ میں بھی ریگریٹ آیا ہے کہ اس پرسن نے کچھ لوگوں کے لیے آپ سے ایک ایسا جھوٹ بولا ہے جو انہیں نہیں بولنا چاہیے تھا، اور وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیا. یو کیم کلوزر دین اینی ون. آپ اس پرسن کے کلوز جا سکتے ہو، کوئی اور نہیں جا سکتا، یہ وہ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا. حالانکہ آپ سب سے امپورٹنٹ پرسن ہو ان کی لائف میں، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ کیا جس کی وجہ سے وہ ریگریٹ کر رہے ہیں. سو مینی تھنگز ریمائنڈ می آف یو. اوکے، تو آپ لوگوں نے جتنے بھی ٹائم ایک ساتھ اسپینڈ کیے، گزارے، جو مومنٹ آپ لوگوں نے انجوائے کیے، ساری چیزیں، وہ پلیس، یہ سب آپ کے پرسن کو ریمائنڈ کروا رہی ہیں آپ کے بارے میں، جس کی وجہ سے وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. فائنڈنگ آؤٹ دا ٹروتھ کرشڈ می. اوکے، تو کچھ ایسی بات ہے آپ کے بارے میں اس پرسن کو پتہ چلی ہے جس کی وجہ سے یہ ہارٹ بروکن ہوئے اور انہوں نے آپ سے جھوٹ بولا اور اس ریلیشن شپ سے چلے گئے، یا پھر انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو ڈیزرو نہیں کرتے، آپ دونوں ہی ایک دوسرے سے اچھا پارٹنر ڈیزرو کرتے ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے سوٹیبل نہیں ہو، یہ بات ان کو پتہ چلی ہے، جس کی وجہ سے یہ اس ریلیشن شپ سے دور چلے گئے. اینڈ ناؤ دے آر ریئلائزنگ کہ آپ کی کیا امپورٹنس ہے ان کی لائف میں، تو وہ آپ کو دوبارہ چاہتے ہیں اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، کیونکہ دس پرسن لوز یو گائز، اور وہ آپ کو بھول نہیں پا رہے، کنٹینیوسلی آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا موو ڈاؤن کر گئے ہو آپ اپنی لائف میں. یہ سارے تھاٹس آپ کے پرسن کے مائنڈ میں چل رہے ہیں آپ کو لے کر، اور وہ آپ سے یہ سب میسیجز جو یہاں پہ نکلے ہیں، یہ ساری باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں. تو یہی تھی آپ کی ریڈنگ. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈیفینیٹلی سبسکرائب کیجیے. بائے بائے.